आजकल ब्लू ब्लू कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मेरे कमेंट्स में भी ब्लू ब्लू कुछ ज्यादा ही हो रहा है वही है। भाई। अभी तक ये कमेंट्स आते हैं कि आपको अपने बेबी का जेंडर डिलीवरी से पहले ही पता था। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मतलब हमें बेबी का जेंडर पहले से ही पता था या फिर इसके पीछे कोई और रीजन था। स्क्रीन पे देखना, कुछ कमेंट्स भी मैं लगा दूंगी, तो इस तरीके के कमेंट्स ना मुझे डेली रिसीव होते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं किचन से। मैं यहाँ पर मैंगोस कट कर रही थी, बहुत सारी तैयारियां मुझे करनी थी। रैंडम इस व्लॉग की शुरुआत हमने कर दी है, तो आगे आगे आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी आज के व्लॉग में। पूरा किचन मेरा मेस्डअप हो रखा था, आप लोग देख ही सकते हैं। सारे बर्तन बिना धुले थे और खाना वगैरह बन रहा था। कुछ स्वीट डिश भी मैंने बनाई और यहाँ पर मैंने कढ़ाई गोश्त भी बना के रख लिया था। पे क्या मंगाया? मैंने कांच के ग्लासेस मंगवाए। अनबॉक्स करो, देखो कि कोई टूटा हुआ तो नहीं है। अगर आया होगा ना तो मैं इसको एक्सचेंज डाल दूंगी ना। चेक करते हैं। सही है, ये इसके अंदर है ना? सही है। ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए तो ठीक है यार। मेरे को ना अर्जेंट में यही दिखा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि मुझे 6 का सेट चाहिए और अभी 4 का ही मिला है, तो मैं इसे वॉश कर देती हूँ। कोई बात नहीं, हम अभी 4 मंगाते हैं, उसके ना 2 और भेज देना मेरे में। तो क्या बन रहा है? इसमें बन रही है मुरादाबादी बिरयानी। उठ लिया है, खा लूँ वेस्ट जाएगा। ये क्या बदतमीजी की गुठलियाँ खा लोगे? कोई मतलब गुट वेस्ट जाएगा ना। मैंने सैलेड फॉर्म में बनाया था, अभी लास्ट का बचा है। यहाँ पे दूध उबाल दिया है, सारी प्लेटिंग कर दी है। जब घर से आ रहे हैं, मैं बताना तो भूल गई, बता रहे भाई अम्मी लोग आ रहे हैं, अम्मी भाभी भाई बना रही बिरयानी। ये सारा नाश्ते का सामान है, बस वो लोग निकल गए, पहुंचने वाले होंगे। बहुत जल्दी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। हो सकते हो मेरे साथ बच्चे का साथ है तो मैं उतना ऑन पॉइंट व्लॉगिंग कर नहीं पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कुछ तो मैं रिकॉर्ड करूँ। मेरा बाबू सो रहा है। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे आज के डेट में उसी की होती है कि उसको मैं नहला धुला के सुला दूँ ताकि मैं आराम से काम कर पाऊँ। एक बार के लिए मैं खुद ना रेडी हूँ, लेकिन मैं उसको अच्छे से रेडी कर देती हूँ तो मैं फ्री हो जाती हूँ। और सो रहा है, देखना उठा तो नहीं। कौन कौन है घर से? भाई भाभी ने बिरयानी को दम लगाने रख दिया है। ड्राई फ्रूट्स निकालना भूल गई थी, ये निकाल लिए हैं ना। ये मंगवाए थे वेजी पिज़्ज़ा पॉकेट। बस ऑयल में मुझे डीप फ्राई करना है। इसमें है हमारी जलेबियाँ है, दूध। वैसे मैं चाय कॉफ़ी नहीं बनाऊंगी, मैं एक ड्रिंक बनाऊंगी जिसके लिए मैंने मिंट का कुछ बना के रखा है। जो नीचे से नहीं कट वाला डिज़ाइन है, जिग जैग वाला, ये वाला अच्छे लग रहे हैं। 299 रुपीज़ के। तो चलो इसी में पानी शानी सर्व कर देंगे। मेरे ग्लासेस ना यार सारे टूट गए हैं और एट ए टाइम के लिए मुझे याद ही नहीं था। अभी मैंने फटाफट वाली जो सर्विस होती है मैंने यहाँ से मंगवाई है। चलो ठीक ठाक आ गई। इतनी खुशी हो रही है ना मेरे को, आज ये सूट मेरे फिट आया है। तो लग रहा था प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब मैं लास्ट टाइम में ट्राई करती थी ना, ये सूट मुझे आते नहीं थे और मुझे इसने सारे सूट वापस से फिट आने लग गए। और इसे एक ही दफ़ा मैं मायके से आई थी तो यहीं पहन कर आई थी और उसके बाद मैं इसे आज पहन रही हूँ। खुशी हो रही है अपने पुराने सूट में वापस से फिट आने के बाद। शारवार लेने के बाद मैंने आज सुबह मेहंदी लगा ली थी। सुबह उठते ही बालों में पैम्पर का पैकेट पड़ा है मेरे बच्चे का। इधर मेरा बच्चा आराम से सुकून से सो रहा है अपनी नींद। बस नहा के निकली थी और बालों को मैंने गीले बालों को ऐसे टाई कर लिया था। में बिरयानी भी बन गई है और मीठा भी बना दिया। मीठे में मैंने बनाया शीर खुरमा। वो आते ही होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह इतना अच्छा मौसम हो गया था, अभी फिर से जो है बहुत तेज़ धूप हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा तेज़। आपको एक आइडिया दो, आप रेगिस्तान चल जाओ, जल्दी सूखेंगे। इसकी खाला लेकर आई थी, मतलब इकरा ने इसके लिए मंगवाया था ये ड्रेस। मैंने आज ये पहली बार इसको पहनाया है। मैंने सोचा था कोई जब किसी दिन कोई गेस्ट मेहमान वगैरह आएंगे ना तभी पहनाऊंगी, तो आज ये काम आ गया। सडनली उनका प्लान बना और कि वो लोग आ रहे हैं। इनके जो अक्सर पोज रहता है, ये दिखा दो, ऐसे रखते हैं भाई साहब और ये ऐसे ही रखते हैं हाथ पे। हाँ, ये उसका स्टाइल है। इस वक्त तक सब लोग आ चुके थे, प्लेटिंग हमने लगानी शुरू कर दी थी और जो मैक पफ था ना तो रेडी टू कुक था, इसको इकरा ने फ्राई करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक वही है जिसको मेरे किचन की सारी चीजें मालूम है, कौन सी चीज कहाँ रखी है। हाल फिलहाल में वो मेरे यहाँ रहकर गई थी ना मेरी डिलीवरी के बाद। अच्छा लगता है मेहमानों के आगे चीजें सर्व करो, अच्छी अच्छी चीजें बना के। तो मैंगोज ना एकदम चिल्ड भी हो गए थे तो मजा भी आता खाने में। और ड्रिंक में मैंने ये मिंट की एक चीज बनाई थी, एक ड्रिंक थी जिसमें सोडा वाटर मैंने ऐड किया था। मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ज्यादा अच्छा ये नहीं बनी थी। खैर मैं दोबारा से कभी ट्राई करूंगी। और बस यहाँ पर दस्तरखान लगा दिया और सबको मैंने बुलाया कि भाई आ जाओ, क्योंकि सब बातों में इतना मगन हो गए थे। पूरा दिन कैसे निकला ना उस दिन मालूम ही नहीं लगा। खाना भी मैंने सर्व किया था लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। और माशाल्लाह इतनी रौनक हो रही थी ना आज घर में। बच्चे भी आ गए थे, मेरे भतीजे भतीजी भी। स्पेशली वैसे तो मेरे बेटे से सब मिलने आए थे, मजाक कर रही हूँ, मुझसे भी मिलने आए थे। और खैर गाइज मैं दुआ करूंगी कि हम सभी के घरों के दस्तरखान अल्लाह पाक इसी तरीके से उनमें बरकत दे और बस इसी तरह से मेहमान नवाजी हम हमेशा करते रहे। मैंने पूरा टाइम आज अपनी फैमिली को दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और ये लोग रात तक यहाँ से चले गए थे। तो गाइस कमरे की क्या हालत हो रही है। साइड के जो ड्रॉर्स है, मैंने ऊपर वाला तो बहुत पहले ही सेट कर दिया था। जो नीचे वाला था ना ड्रॉर, ये मुझे कब से सोच रही थी मैं इसको खाली करूँ पूरा।
और ये देखो यहाँ पर मेरा बच्चा सो रहा है, इसको मैंने नहला धुला के सुला दिया है। और रूम की भी मुझे सफाई करनी बाकी है, भरा हुआ था उल्टा सीधा सब सामान निकाला है। कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपायर भी हो गए हैं तो वो भी मुझे डिस्कार्ड करने हैं। मतलब ये साइड मेरी रहती है सोने की और वो वाली साइड इसके पापा की रहती है। मुझे कन्वीनियंट होता है कोई भी चीज मुझे रात को जैसे इसको फीड कराना हो, गर्म पानी है जो मैं पीती हूँ, कुछ चीज उठानी करनी हो तो सामान रखने के लिए ना मैंने ऊपर वाली ड्रॉर तो पहले ही बेबी के लिए कर दी थी अपने बच्चे को। जो नीचे वाली ड्रॉर है ना मैं उसको भी खाली करके पूरा ये वाला सेक्शन ना पर और इसकी जो भी एसेंशियल है ना जितनी चीजें वो सब इसके अंदर मैं फिल कर दूंगी ताकि मुझे इधर उधर भागना ना पड़े। तो इसलिए मैं ये वाली ड्रॉर को जो है पूरा क्लीन करने में लगी हूँ। और ये देखो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मेरी चप्पल भी पड़ी है। तो ये सारा सेक्शन मैं लगाऊंगी और फिर आपको भी लगाने की बात दिखाती हूँ। मुझे मिली है मेरी नेल कोन जो मैं नेल्स पे लगाया करती थी ना, अब तो डिलीवरी से पहले ही लास्ट मैंने शायद रमजानों में लास्ट लगाई थी, उसके बाद से तो लगाई नहीं थी मैंने। तो मैं आज रात इसे लगाऊंगी पक्का। मतलब जिस साल मेरी शादी हुई थी ना उस साल मैंने खरीदा था और मैं इसको रख के भूली हुई थी। देखो इसकी पॉलिथीन भी नहीं उतरी है ना। ये देखो गाइज मैंने इसमें सारा कुछ स्टोर कर लिया है। मैंने कभी आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं किया ना, कभी वक्त मिलेगा तब करूंगी शेयर। मैं पहनती नहीं हूँ ना असल में, मतलब मेरे पास है ये कुछ मेरी शादी की पहले की भी है, कुछ बाद में ली थी मैंने सब इसमें सेट कर दिए। अब इसको ढक के रख देते हैं। आज मुझे कुछ अलग सी धुन चढ़ी थी, मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल भी सोचा कि इसको भी पूरा क्लीन कर लेते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स हैं एक्स्ट्रा हैं वो निकाल देते हैं, जो यूज़फुल हैं सिर्फ वो रखूंगी। तो कई घंटे लगे ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज करने में। उस दिन मैंने पूरा क्लिप शूट कर लिया, उसके बाद देखा इसमें वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। यार बताओ सूट कैसा लग रहा है मेरा? आज न्यू सूट पहना है मैंने, न्यू सूट अच्छा लग रहा है गाइज। आप लोग भी बता रहे बहुत ही प्यारा लग रहा है, पहली दफा पहना है मैंने। सूट। अच्छा है। कलर क्या है इसका? ये इसको बोलते हैं पर्पल। पर्पल भी नहीं है, वाइन कलर है, ये थोड़ा सा बरगेंडी कलर। बरगैंडी। हाँ, सुंदर लग रहा है ना सूट। हाँ। गाइज मैंने सेम ऐसा सूट एक ब्लैक भी मंगवा रखा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये मेरा बेटा बड़े मजे से पापा की कंपनी एंजॉय कर रहा है। बाबू मेरा मेरा सोना बच्चा। हाँ क्या? ऊपर से दीनदार, नीचे से मजेदार। गाइस देखो आज जुमा था और मेरे बच्चे ने कुर्ता पहना, इसकी नानी ने सिल के भेजा था। अब इसके नीचे पजामा नहीं था, अब मैं क्या करूँ? तो मैं इसको ये बड़े बड़े निक्कर पहना देती हूँ। मैंने इकरा को भी दिखाया, वो बहुत मजाक उड़ा रही, कह रही बाजी कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है। मैंने कहा न्यू ट्रेंड सेट किया है। चेहरे के रिएक्शन देखो, किससे बात कर रही है, क्या हो रहा है? और ये मेरा बच्चा माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। एंड गाइस प्लीज मेरे बच्चे का मजाक मत उड़ाना। ये देखो कुर्ते के साथ भी यानी निक्कर पहना जा सकता है, कच्चा पहना जा सकता है ना? और क्या है ना? तो फिर आप कब पहन रहे हो? जो मजाक उड़ाता है ना, अगली बार जुम्मे वाले दिन ना यही करूंगी, कुर्ते के नीचे निक्कर निकालूंगी तुम्हारे लिए। नमाज नहीं पाएगी ना उस पर। लोग तो दोनों अपनी मस्तीगिरी में, और मुझे अभी खाना बनाने जाना है किचन में। आज कुछ स्पेशल भी बनाना है, उसकी तैयारी में मैं लग रही हूँ। क्या खिला रहे हो स्पेशल? सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, मैं प्लान कोई ऐसी डिश बनाओ जो ब्लू रंग की हो। ब्लू रंग की? हाँ आजकल ब्लू ब्लू कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मेरे कमेंट्स में भी ब्लू ब्लू कुछ ज्यादा ही हो रहा है गाइस, है ना? तो बस एक चीज डिस्कस करना चाहूंगी कि गाइस मुझे लिटरली अभी तक ये कमेंट्स आते हैं कि आपको अपने बेबी का जेंडर डिलीवरी से पहले ही पता था। जी हाँ, मुझे ये कमेंट्स अभी तक आते हैं क्योंकि मेरा जो हॉस्पिटल बैग वाला वीडियो था वो काफी लोगों ने देखा, तो उसको देखने के बाद से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आज तक भी ये आते हैं कि आपको कैसे पता था, क्योंकि उसमें सब कुछ जो है लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैंने ब्लू ब्लू लिया है, ड्रेसेस ब्लू क्यों ली? तो ये एक सवाल उनके दिमाग में रह गया, आप लोगों के दिमाग में सॉरी रह गया। तो मैक्सिमम लोग मुझसे ये पूछते हैं, इंस्टा पे आके लोगों ने मुझसे डीएम में पूछा कि अपने आपको कैसे पता था, क्योंकि आपने सब कुछ ब्लू क्या सोच के लिया। यहाँ पर स्क्रीन पे देखना, कुछ कमेंट्स भी मैं लगा दूंगी। तो इस तरीके के कमेंट्स ना मुझे डेली रिसीव होते हैं। एक चीज बोलूंगी कि आप लोग यहाँ गलत नहीं है, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो जब आप लोगों के ये सारे कमेंट्स मुझे मिले ना, तो मैंने खुद से वो वीडियो देखा कि मैं देखती हूँ ऐसा, मतलब क्यों ऐसा लग रहा है लोगों को। एंड ट्रस्ट मी गाइज, वो वीडियो जब मैंने देखा ना तो मुझे भी यही लगा एक बार के लिए कि हाँ यार वाकई में इस वीडियो को देख के ऐसा ही लग रहा है। कोई भी थर्ड पर्सन मुझे देखेगा तो उसको यही लगेगा कि भाई ये लोग ऑलरेडी नोन है इस चीज का, मतलब हमें बेबी का जेंडर पहले से ही पता था या फिर इसके पीछे कोई और रीजन था। चलो मैं आज आप लोगों को आज सच्चाई बताती हूँ। लोग गाइज ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया था, मैंने अमेजोन से कुछ चीजें मंगवाई थी, कुछ चीजें मैंने उसको फर्स्ट ट्राई से ली थी। जो आपने ब्लू ड्रेस देखा था, यकीन मानो वो मैंने बिल्कुल, एक होता है ना लास्ट मोमेंट की मेरी शॉपिंग थी, जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी जिस वीडियो में रिवील की थी उसमें भी मैंने वो ड्रेस दिखाई थी और मैंने ये बोला भी था कि ये मेरा पहला लिया हुआ ड्रेस है बेबी के लिए। यकीन मानो जब वो मैं ले रही थी ना, मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था ऑफलाइन जाके, वो बहुत रैंडम था, बस मैंने एक नजर देखते हुए मुझे पसंद आ गया। मैंने मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में 9वें महीने तक भी सच में कुछ नहीं सोचा था
कि मुझे बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे ज़हन में। बस वो मुझे ड्रेस इतना प्यारा लगा और मुझे लगा वो दोनों में चल जाएगा, अगर मुझे बेटा होगा या बेटी होगी वो दोनों, क्योंकि मैं ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो नहीं देती हूँ प्रायोरिटी कि लड़का है तो उसको ब्लू ही पहनाना है, लड़की है तो उसे पिंक ही है। तो जब मेरे बेबी हुआ और मुझे कमेंट्स आए तब मुझे पता लगा अच्छा लोग कलर को भी लेके इतना ज़्यादा सीरियस रहते हैं। तो एक तो वो मैंने ड्रेस रैंडम उठाया और दूसरा जो आप कैप्स वगैरह देख रहे थे ना, जो ब्लू कैप, जो मिटन्स वगैरह थे बच्चे के वो भी ब्लू थे। वो इसलिए क्योंकि जब ऑलरेडी एक ड्रेस मैंने ब्लू ले लिया था, तो मैंने जब उसके कैप और मिटन के सेट्स मंगवाए तो मुझे 2-2 मिले। एक तो मतलब आए तो मुझे 2-2 कलर रिसीव हुए थे अमेज़न से, मैंने कॉम्बो में लिया था, लेकिन मैंने हॉस्पिटल बैकपैक में उसमें से ब्लू कलर ऑप्ट किया बिकॉज़ ऑलरेडी मैं ब्लू ड्रेस ले चुकी थी, ये सोच के क्योंकि वो उसके साथ मैच हो जाएगा। और बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब ये आप कह सकते हो कि ये कोइंसिडेंस था, लेकिन हाँ, ये है कि वो जिस तरीके से वीडियो में मैंने दिखाया ना, जल्दी-जल्दी में सारी चीज़ें मैंने उस टाइम की थी। व्लॉग्स भी बिल्कुल बहुत जल्दी-जल्दी बनाए थे मैंने, कुछ ऐसे प्लानिंग, प्रोग्रामिंग कुछ नहीं था। जो भी मुझे समझ में आ रहा था मैं उस टाइम शूट करते जा रही थी। तो आप लोगों ने जिस तरीके से वो देखा ना, तो मेबी देखने वालों को ऐसा लग सकता है, बट सीरियसली वो एक कोइंसिडेंस था। कुछ भी सोच के नहीं लिया गया था, ना ही हमें बेबी का जेंडर कुछ पता था पहले से। एंड गाइस वैसे आपको पता है ये तो वैसे भी इसके ऊपर तो आपको बहुत तगड़ी पनिशमेंट हो सकती है। तो इस इंडिया का जो लॉ है वो तो वैसे भी ये चीज़ अलाउ नहीं करता कि आप बेबी की डिलीवरी से पहले ही जेंडर जानने की कोशिश करो। आई होप कि अब आप लोगों को ना ये चीज़ का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं था, वो रैंडम चीज़ें उठाई गई थी और वो बहुत एक कोइंसिडेंस था कि वो हो भी सब कुछ ब्लू गया था। तो गाइस चलते हैं किचन में, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ सामान मंगवाया। ये मुझे गार्बेज डस्टबिन बैग्स मंगवाने थे, ये मंगवाए और साथ में धनिया पाउडर मंगवाया। और यहाँ मेरी किचन की हालत आप देख सकते हो, उसको तो मैं करूँगी बाद में क्लीन। फिलहाल मैं मटन का कोरमा आज बनाने वाली थी, तो क्विकली आप लोगों के साथ ईजी सी कोरमा रेसिपी शेयर करते हैं। अभी सबसे पहले देखो यहाँ खड़े मसाले ले लिए हैं, कुछ तेज़पात ले लिए हैं, जीरा ले लिया है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये ऐड करना है। और उसके बाद उसमें मैंने मटन ऐड कर दिया है। खूब अच्छे से इसे भूनेंगे जब तक मटन का कलर वाइट ना हो जाए ना, तब तक। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है। और ये सबसे मेहनत का काम मुझे लगता है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैंने आज ही बनाया है शाम में, बहुत देर लगती है यार इसको बनाने में। तो जब ये अच्छे से भुन जाए ना, तो उसमें मैंने 2 चम्मच भर के डाला है। अच्छा, मटन ना मैं 1 kg बना रही हूँ। सूखे मसालों में नमक, मिर्च और धनिया पाउडर ऐड होगा। और आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए, आप वो भी ऐड कर सकते हो। और बीच में मेरा बेटू भी उठ गया था, बिल्कुल मेरा दिल नहीं था, जिस तरह से मेरा हाथ होल्ड किया ना, मेरा मन नहीं था इसे मैं छोड़ के जाऊं। बट फिर भी मैंने इसे सुला के, क्योंकि मुझे खाना बनाना था, इसके पापा आने वाले थे ना, तो मुझे खाना भी रेडी करना था। तो बस आजकल ऐसे ही मैं घर को मैनेज कर रही हूँ। और बस अपने बच्चे को सुला के वापस मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाना वापस से मुझे कंटिन्यू करना था। और जब ये देखो तेल सेपरेट होने लगे, इसमें 1.5 कप के करीब मैंने दही ऐड किया है। और एक हाथ से कर रही हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है गाइस, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करना मेहनत। जब दही का पानी ड्राई होने लगे तो बस कुकर का ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पे 1 विसल देना है। उसके बाद 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पे उसे पकाना है। जब उसका प्रेशर खुद से रिलीज हो जाएगा तो देखो मैंने कुकर का ढक्कन खोल दिया है। यहाँ पर आपके पास गरम मसाला है, आप आधा चम्मच वो ले लेना, मैंने घर का बनाया हुआ है होममेड। ये तो मैं दिखाना भूल गई, मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई करके पहले ही निकाल लिया था, साइड कर दिया था। ये कोरमे की असली जान जो होती है ना, वो ये ब्राउन वाली जो प्याज होती है वो यही होती है। खैर मैंने इसके अंदर वो आधा चम्मच घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड किया और जो प्याज मैंने ब्राउन की थी उसको हाथों से क्रश करके वो ऐड कर दिया। जैसे ही प्याज ऐड किया ना, देखो उसका टेक्सचर कितना दानेदार हो गया। और काजू बादाम को मैंने सोख करके उसका पेस्ट भी ऐड कर दिया। और यहाँ पर टेक्सचर इतना बढ़िया हो गया था ना कोरमे का, मतलब मज़ा ही आ रहा था देख। अभी ये थोड़ा थिक साइड पे था तो मैंने हल्का सा पानी ऐड किया। एंड गाइस ये बिल्कुल देग वाला जो कोरमा होता है ना, इसका वो वाला टेस्ट आता है। और मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, उन्हीं की फरमाइश पे आज मैं बना रही थी। किचन को भी मैंने समेट दिया था हाथों हाथ। एंड यहाँ पर बनकर रेडी है हमारा कोरमा। बहुत दिनों बाद मैंने आज आप लोगों के साथ जो है एक रेसिपी शेयर की। और रोटियां ये लेकर आ गए थे, उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि रोटियां तुम मत बनाना। ये तंदूरी नान, ये आटे वाली रोटी थी, ये वो लेकर आ गए थे। और आप यहाँ पर देखो मेरा ही वीडियो चल रहा है। खैर यहाँ पर जब इन्होंने टेस्ट किया तो बहुत तारीफ की इन्होंने मेरी, और सच में बना भी बहुत अच्छा था। ज़रूर एक बार आप लाजमी ट्राई करना। नमाज को ही जा रही थी और ये मेरा छोटू सा बेबी उठ गया है, इसका फीड का भी टाइम हो गया। और ये जो कपड़े पड़े हैं ना, ये धुले हुए हैं, तो इनको भी मुझे सेट करना है अलमीरा में। सोच रही थी जब तक ये सोता है ना, मैं तब तक अपनी नमाज अदा कर लेती हूँ ज़ोर की। बट मेरा प्यारा सा बेबी तो उठ गया, मम्मा को तंग जो करना है इनको, है ना। अभी तक बड़े सुकून से सो रहा था, लेकिन अब ये उठ गया है। अब मैं सोच रही हूँ पहले इसको फीड करा देती हूँ, उसके बाद फिर नमाज अदा करती हूँ, क्योंकि ये बहुत रोएगा। देखो इसके पैर कैसे चल रहे हैं। मेरा गुड्डा, मेरा प्यारा बच्चा। मेरा बच्चा भूखा है। चलो भाई गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं।